नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद द्वारिका की महिलाओं के साथ क्या हुआ? महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यादवों का प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा था और वह आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं की भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वायुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देवताओं ने कहा है कि आपने पृथ्वी पर फैले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया था और अब आपका कार्य पूरा हो गया। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोक वापस आ जाए, अथवा आपकी अभी और पृथ्वी पर रहने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा, इसीलिए अब मैंने इसके अंत की व्यवस्था कर दी है और अब केवल 7 दिनों के अंदर मैं भूलोक का त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद वायुदेव वापस चले गए, लेकिन द्वारिका में अपशकुन के बादल मंडराने लगे। एक दिन सभी यदुवंश प्रभास क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर आए। यहीं यादवों में आपसी विवाद हो गया और वो एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल के गाल में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी सागर तट पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम, जो शेषनाग के अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर जहाँ बलराम जी ने देह त्याग किया था, वहाँ बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। बलराम जी की देह त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसीलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाए, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। उस समय केवल मेरा भवन ही शेष रह जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आँख समझकर दूर से वान चला दिया। इस वान को लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफ़ी घबरा गया और अपराध बोध में दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि यह तो मेरे विधान से ही रचा हुआ था। मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण था मुझ पर। जरा पूर्व जन्म में बाली था, जिसका वध भगवान राम ने किया था। जब अर्जुन द्वारिका पधारे और सब हाल जाना तो यदुवंशियों के वश पहचान कर उनका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण के जाने के बाद रुक्मिणी और जामवंती ने भी देह त्याग दिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह त्याग कर दिया। इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारिका से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौट पड़े और अर्जुन के द्वारिका से जाते हुए समुद्र ने द्वारिका नगरी को डुबो दिया। इसके साथ ही कलयुग भी धरती पर आ पहुंचा। अर्जुन द्वारिका नगरी की कन्याओं को लेकर अकेले ही बड़ी सावधानी से चले जा रहे थे। उनके साथ द्वारिका की अपार धन संपदा भी थी। मार्ग में गुजरते हुए फिर जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद ना तो भगवान श्री कृष्ण की बची हुई कन्याओं को थी और ना अन्य महिलाओं को। अर्जुन और द्वारिका की कन्याओं के साथ जो कुछ हुआ, अर्जुन से ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी कि अर्जुन ऐसे हो जाएंगे और द्वारिका की कन्याओं का ऐसा हाल होगा। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वे पंचनद देश में पड़ाव डालते हैं। वहाँ रहने वाले लुटेरे को जब यह खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं, तो वे धन के लालच में वहाँ धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरे को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरे पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता और वे लूटपाट करने लगते हैं। वे सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते, बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है।
ऐसे में अर्जुन अपने दिव्य शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तर्कस के सभी वाण भी समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना शस्त्रों से ही लुटेरे से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन बहुत दुखी होता है। वे समझ नहीं पाता कि क्यों और कैसे मेरी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे जैसे अर्जुन यदुवंशी की बची हुई स्त्रियों एवं बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुँचते हैं, यहाँ जाकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़ों, बालकों एवं अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।